महाशिवरात्रि व्रत की कथा। भगवान शिव की महिमा सुनकर एक बार ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आपकी अमृतमयी वाणी और आशुतोष भगवान शंकर की महिमा सुनकर हम सब सदैव परम आनंदित होते हैं। आज हमें शिव जी से संबंधित कोई उत्तम व्रत की कथा सुनाइए जिसे सुनकर हमारा जीवन धन्य हो जाए। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषिगण, आप लोग सुनिए, मैं आपको एक ऐसी प्राचीन कथा सुनाऊंगा जो किसी समय नारद जी से भगवान विष्णु ने कही थी। यह एक निषाद की अद्भुत कथा है जिसे सुनने मात्र से ही सभी प्राणियों के पापों का नाश हो जाता है और यह कथा को सुनकर उत्तम शिवरात्रि के विधान का भी पता चलता है। अब आप लोग इसे ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में गुरुद्रय नाम का भील था जो शिकार का कर्म किया करता था। वह भील महाक्रूर एवं बलवान भी था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों का शिकार करता था। वह अपने परिवार का पालन पोषण शिकार वृत्ति द्वारा ही किया करता था। साथ ही घोर जंगलों में छिपकर चोर डाकू का काम भी किया करता था। किसी समय दैव योग से सुंदर महाशिवरात्रि की तिथि आ गई, परंतु उस मूर्ख को इस बात का पता न था। वह अपने कुकर्म में ही व्यस्त होकर घोर जंगल में मस्त रहा। तब उसी शिवरात्रि वाले दिन उसकी माता, पिता एवं स्त्री ने भूख से तड़पते हुए उससे कहा, अरे वंचर, हमें भोजन दो, आज तो घर में कुछ भी आहार नहीं है। उस तरह बार बार प्रार्थना करने पर वह शिकारी धनुष बाण लेकर शीघ्र ही वन में शिकार के लिए निकल गया। चारों ओर वन में घूमने पर भी उसे कोई शिकार ना मिला। इसी प्रतीक्षा में संध्या हो गई। जब सूर्यास्त होने लगा तब वह बहुत दुखी एवं चिंतित हो गया। वह सोचने लगा, अगर मुझे कोई शिकार नहीं मिला तो मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा? कुछ न कुछ शिकार तो मुझे लेकर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ है। ऐसा सोच विचार कर वह व्याघ्र किसी जलाशय के तट पर बैठा और वहां पर शिकार का इंतजार करने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि कोई ना कोई पानी पीने के लिए तो आएगा ही, और जैसे ही कोई जीव जंतु इस जलाशय पर पानी पीने आएगा मैं उसे मारकर अपने घर ले जाऊंगा। ऐसा विचार कर वह भील एक बिल्व वृक्ष पर जाल लेकर बैठ गया और शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद कोई शिकार वहां नहीं आता देख वह भूख और प्यास से पीड़ित होते वह डाल पर छिपकर बैठ गया। उसी समय रात्रि के प्रथम पहर में एक मृगी वहां आई और वह छलांगे मारती हुई त्रसित सी और चकित सी दिखाई देती थी। विष्णु जी कहते हैं, नारद, उसे आता देख वह शिकारी बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे मारने के लिए उसने धनुष पर तीर चढ़ाया। वह उसे मारना ही चाहता था। इसी बीच संयोगवश उसके पात्र से कुछ जल और बिल्वपत्र नीचे गिर गए और वहां उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग गड़ा था और अनजाने में ही शिवरात्रि के प्रथम पहर की पूजा वह शिकारी ने कर ली। अर्थात पातक की शिकारी द्वारा भी शिवलिंगांचर जल एवं बिल्व दल के साथ पूजन हो गई। उस पूजा के प्रताप से उस शिकारी के, उस पापी के सभी पापों का नाश हो गया। इस प्रकार जल के गिरने एवं पत्तियों के खड़खड़ाने की आवाज सुनकर वह हिरनी भय से चकित हो गई और शिकारी को पेड़ पर देख के घबरा गई और पूछने लगी, तुम यहाँ क्या करना चाहते हो और मुझसे क्या तुम मारना चाहते हो? वह मुझसे सही सही कहो। तब हिरनी की बात सुनकर वह शिकारी कहने लगा, मेरा परिवार भूख से तड़प रहा है, इसलिए तुझे मारकर मैं अपने परिवार को संतुष्ट करूंगा। ऐसे कठोर वचन सुनकर एवं शिकारी को देखकर हिरनी सोचने लगी, हाय, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, प्राण बचाने का क्या उपाय करूं? ऐसा सोच विचार कर वह हिरनी उस शिकारी से कहने लगी, हे शिकारी, यदि मेरे शरीर के मांस से तुझे सुख प्राप्त हो जाए तो इससे बढ़कर महान पुण्य और क्या हो जाएगा। मैं निस्संदेह ही धन्य हो जाऊंगी, जो किसी के उपकार का साधन बनूंगी, क्योंकि इस संसार में परोपकार से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, वह आप सुनो। और मेरे घर में बहुत सारे मृगछौने हैं जो अभी बच्चे हैं, मैं उन्हें अपनी बहन को सौंपकर अवश्य वापस आऊंगी। मेरा वचन तुम मिथ्या मत समझना, मैं अपना वचन सत्य करने के लिए तुम्हारे पास आऊंगी, इसमें बिल्कुल भी संदेह मत करना। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, इस प्रकार हिरनी के समझाने पर उस व्याघ्र ने उसका वचन नहीं माना। तब चकित और भयभीत होकर वह हिरनी ने प्रतिज्ञा की, हे शिकारी, सुनो, मैं ज्यादा क्या बोलूं, यदि मैं अपने घर जाकर तेरे पास ना आऊं तो मुझे वही पाप लगे जो कृतज्ञ द्वारा हरि विमुख प्राणी को लगता है। और सुनो, हे शिकारी, विश्वासघाती और छल कपट करने वाले व्यक्ति को जो पाप लगता है वह मुझे लगे, अगर मैं घर जाकर पुनः वापस ना आऊं। अच्छा, अब तुम जाओ और शीघ्र लौटना, ऐसा शिकारी ने हिरनी से कहा। तब वह हिरनी जल पीकर अपने निवास स्थान को चली गई। इस प्रकार व्याघ्र का प्रथम पहर बिना अन्न जल एवं निद्रा के ही बीत गया। इसी बीच हिरनी की बहन
दूसरी मृगी भी जल पीने के लिए वहां आ पहुंची। उसे देखकर भी शिकारी ने पूर्ववत उसके ऊपर बाण छोड़ना चाहा। वह पुनः उसके पात्र से जलधारा और कुछ बिल्लीपत्र उस शिवलिंग पर गिर गए। उस समय पुनः प्रसंगवश दैववश महाप्रभु शंकर जी की पूजा हो गई। यह द्वितीय पहर की शिव पूजा शिकारी को सुख देने वाली सिद्ध हुई। यह देखकर हिरनी ने शिकारी से कहा, हे वंचर, तुम क्या कर रहे हो? शिकारी ने जैसा पहले कहा था वैसा ही कहा। उसे सुनकर नवगाता मृगी बोली, हे शिकारी, सुनो, मैं धन्य हूं। मेरा देह धारण करना भी धन्य है, क्योंकि मेरे इस अनित्य एवं अदम शरीर से एक महान उपकार होने वाला है। किंतु मेरे छोटे छोटे छौने जो घर पर हैं, मैं उन्हें अपने पति को सौंप कर पुनः वापस आऊंगी, या सही जानो, मुझे जाने दो। यह सुनकर शिकारी ने कहा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम्हें अवश्य मारूंगा। शिकारी की बात सुनकर हिरनी ने शपथ पूर्वक कहा, हे शिकारी, सुनो, मैं सत्य वचन कहती हूँ। यदि ना आ सकी तो वचन छोड़ने का प्रायश्चित मुझे लगेगा, मेरा पुण्य नष्ट हो जाएगा। हे शिकारी, जो विष्णु भक्त होकर शिव जी की निंदा करते हैं, उन्हें जो पाप लगता है वही मुझे लगे अगर मैं ना लौटूं तो। जो मानव माता पिता की श्राद्ध तिथि का श्राद्ध नहीं करते, उन्हें जो पाप लगता है वही मुझे लगे अगर मैं ना लौटूं तो। मैं वचनबद्ध होकर तुम्हारे पास आऊंगी ही आऊंगी। यदि मैं पुनः ना लौटूं तो मुझे सभी वो पाप लगे जो तजन्य होते हैं। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, हिरनी की ऐसी बात सुन शिकारी ने उसे जाने की अनुमति दे दी। उसने कहा, अच्छा, तुम जाओ और शीघ्र लौटना। तभी वह हिरनी जल पीकर प्रसन्न होती अपने स्थान को चली गई। तब तक रात्रि का दूसरा प्रहर भी बिना अन्न जल तथा सोए व्यतीत हो गया। इसी बीच जब तीसरा प्रहर बीतने लगा और मृगी के आने में देर होने लगी, तब शिकारी चकित होकर उसकी खोज में तत्पर हो गया। इसी बीच शिकारी की दृष्टि जल पीने के लिए आते एक मृग पर पड़ी। वह निषाद उस हष्टपुष्ट मृग को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गया, अतः उसने धनुष पर बाण चढ़ाकर झट से उसे मारना चाहा। ऐसा करते समय दैवयोग से पुनः कुछ जल और बिल्वपत्र शिवलिंग पर जा गिरे, जिससे तृतीय पहर की पूजा का सौभाग्य भी उस शिकारी को प्राप्त हो गया। यह शिव की एक अद्भुत कृपा थी। वहां पर उस शब्द को सुनकर हिरन ने कहा, अरे तुम यह क्या कर रहे हो? तब उस शिकारी ने कहा, अपने परिवार का पालन के लिए मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, शिकारी की बातें सुनकर वह प्यासा हिरन चिंतित होकर शिकारी से कहने लगा, ओ आज मैं धन्य हूँ जो मेरा यह पुष्ट शरीर संसार की तृप्ति के लिए काम आएगा, क्योंकि जिसका शरीर परोपकार में ना लगे उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। जो सामर्थ्य पाकर भी दूसरों का उपकार नहीं करता उसका सामर्थ्य व्यर्थ है, वह परलोक में अवश्य नरकगामी होता है। इसलिए हे शिकारी, इस समय मुझे छोड़ दो, मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को उनकी माता को सौंपकर पुनः वापस आऊंगा, इसमें संदेह मत करना। उस शिकारी के मन में निष्कपट हिरन को देखकर जो भाव आया वह अत्यंत ही निर्मल था। उसने हिरन से कहा कि जाओ, लेकिन तुम जरूर आना। लेकिन तुमसे पहले भी जो यहाँ पे मृग आए थे वह तुम्हारे समान कह कर गए हैं और लौटे नहीं हैं। यह भारी प्रवंचना है। उन्हीं वचनों को मानकर मैं इस समय तुम्हारा वचन भी मान लेता हूँ। जाओ और फिर जल्दी आ जाना। तब मृग ने कहा, हे वंचर, सुनो, मैं सत्य कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। हे शिकारी, ये समस्त ब्राह्मण सत्य के बल पर, ब्रह्मांड सत्य के बल पर ही टिका है, क्योंकि इस संसार में जिसकी वाणी में मिथ्या होती है उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। हे भील, तुम मेरी सत्य प्रतिज्ञा निश्चय ही सुन लो। देखो, जिसके मुंह से शिव शब्द ना निकले और सामर्थ्य होते भी परोपकार ना करे, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ने तथा अभक्ष भक्षण के लिए जो पाप लगता है वह मुझे लगे अगर मैं तुम्हारे पास ना आऊं। जो शिव जी का पूजन नहीं करते, जो बिना भस्म त्रिपुंड लगाए ही अन्नाहार करते हैं, ऐसे प्राणियों को जो दोष लगता है वह मुझे लगे अगर मैं तुम्हारे पास वापिस ना आऊं। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, हिरन की सत्यवाणी सुनकर व्याघ्र ने उससे कहा, जाओ और शीघ्र लौट आना। यह सुनकर हिरन ने वहां जल पिया और चल दिया। हिरन ने आकर शिकारी का वचन सबसे कहा। तब सभी मृगों ने आपस में विचार करके एकमत होकर संगठित रूप से अपने स्थान पे प्रतिज्ञा ली कि सत्य से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है, अतः हम लोगों को सत्य पाश से नियंत्रित होकर शिकारी के पास जाना चाहिए। वह मृग की कई पत्नियां थीं। उनमें से जो सबसे बड़ी थी उसने अपने स्वामी से कहा, हे स्वामी, आप यहीं रहें, क्योंकि आपके बिना बच्चे कैसे रहेंगे। दूसरी बात यह है कि मैंने वहां सर्वप्रथम
शपथ ग्रहण की थी, इस कारण मुझे वहां जाना चाहिए, आप यहीं रहिए। यह बात सुनकर छोटी हिरनी ने कहा, प्रभु मैं आपकी दासी हूँ, मैं वहां जाऊंगी, आप यहीं रहें। उसकी विनती सुनकर मृग ने कहा, नहीं नहीं, मुझे ही जाना पड़ेगा, मैंने वचन दिया है, तुम दोनों यहाँ पर रह जाओ, क्योंकि शिशु रक्षा का कार्य माता ही भली भांति कर सकती है। अपने स्वामी का वचन सुनकर उन मृगियों ने अपने प्रेम पूर्वक अपने पति से कहा, प्रभु यह भारतीय धर्म मर्यादा के विरुद्ध है कि पत्नी के रहते पति पहले मरे, क्योंकि बिना पति के स्त्रियों के वैधव्य जीवन को धिक्कार है, हम सब चलेंगे। ऐसा आपस में विचार विमर्श कर वह हिरण और हिरनिया अपने बच्चों को धैर्यपूर्वक समझाकर और अपने सहवासी किसी अन्य पशु को सौंपकर वहां से चल दिए जहां वह शिकारी था। उसके जाने पर हिरनी के बच्चे भी उनके ही खुर चिन्हों का अनुसरण करते हुए उछलते कूदते उनके पीछे निकल गए। वहां पर मृगछौनों ने अपने मन में सोच लिया था कि जैसे उनके माता पिता की गति होगी वैसी ही हमारी भी गति होगी। वह मृग झुंडों को देखकर शिकारी बड़ा प्रसन्न हुआ, अतः उन्हें मारने के लिए जैसे ही धनुष पर तीर चढ़ाया वैसे ही कुछ जल और फिर बिल्ली पत्र उस शिवलिंग पर गिर पड़े, जिससे उसके रात्रि के चौथे प्रहर की पूजा भी अचानक ही हो गई। इस प्रकार उस शिकारी के सभी पाप क्षण भर में जलकर भस्म हो गए, अर्थात वह निषाद अब निष्पाप हो गया था। उस समय उन दोनों हिरणी और हिरण ने साथ में कहा, हे शिकारी, आप कृपा करके हम लोगों का जीवन सार्थक करें। सूत जी कहते हैं, मुनिवर इस प्रकार मृगों के वचन सुनकर शिकारी सोचने लगा, अहो ये मृग धन्य हैं जो ज्ञानहीन पशु होते भी संगठित हैं और अपने शरीर को त्याग करके परोपकार और भक्तिपरायण हो रहे हैं। और कितने खेद की बात है, मैं मनुष्य जीवन पाकर भी कोई पुण्य नहीं कर रहा हूँ। आज तक दूसरों का शरीर को कष्ट देकर उनको नाश करके मैंने अपने शरीर को पाला पोसा है। यही नहीं बल्कि अनेक पापों द्वारा नित्य अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। हाय, जन्म भर आप अपने किए हुए दुष्कर्मों का कैसा कुफल मैं पाऊंगा। इस प्रकार यह चिंता करते हुए वह अपने जीवन को धिक्कार देने लगा। इस प्रकार सद्ज्ञान उत्पन्न होने पर उस शिकारी ने अपना बाण और धनुष उतारते हुए कहा, हे श्रेष्ठ मृगगण, तुम धन्य हो, अतः अब आनंद पूर्वक अपने स्थान की ओर जाओ। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, शिकारी के ऐसा कहने पर शिव जी ने उस पर प्रसन्न होकर अनजाने में ही पूजन जो उसने किया था वह स्वीकार कर लिया और शिकारी को अपने हाथों से स्पर्श करते हुए शिव जी ने प्रेम पूर्वक कहा, हे प्रिय निषाद, तुम्हारे इस विचित्र शिवरात्रि व्रत से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, अब कोई वर मांगो। उसी समय शिकारी भी साक्षात शिव के दर्शन से तत्काल मुक्त हो गया और उसने कहा, मैंने सब कुछ पा लिया। ऐसा कहते हुए शिव जी के आगे उनके चरणों में गिर गया। तब शिव जी ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर गुह नाम प्रदान करते हुए उस शिकारी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि से उसे वरदान दिया। शिव जी ने कहा, हे निषादराज, सुनो, आज से तुम श्रृंगवेरपुर में जाकर उसे अपनी राजधानी बनाओ और अनेक प्रकार से दिव्य यथेष्ट दुर्लभ भोगों का उपभोग करो। हे निषाद, निर्विघ्न वंश वृद्धि देवताओं द्वारा प्रशंसित है। तुम्हारे तप से पवित्र तेरे घर में किसी समय श्री राम भी निश्चित आएंगे। मेरे भक्तों के साथ स्नेह करने वाले वे राम आकर तुम्हारे साथ मैत्री करेंगे और मेरी सेवा से आसक्त चित्त वाले तुम अवश्य देव दुर्लभ मुक्ति को प्राप्त कर लोगे। सूत जी कहते हैं, मुनिवृंद, इस बीच श्री शंकर भगवान जी ने दर्शन देकर उन सभी मृगों को भी पशु योनि से मुक्त कर दिया और वह सभी मृग दिव्य विमान पर दिव्य शरीर से बैठकर उसी समय देवलोक को चले गए। उधर पुनः विष्णु भगवान नारद से कहने लगे, हे मुने, वहां अभुर्त पर्वत पर शिव जी व्यागेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन व पूजन मात्र से शिव भक्तों को मुक्ति और भक्ति को प्रदान करके भगवान राम की अनुकंपा से शिव सायुज्य प्राप्त कर संसार से मुक्त हो गया। इस प्रकार अज्ञानतावश भी उसने शिव व्रत के प्रभाव से सायुज्य मुक्ति तक का जो फल प्राप्त कर लिया, तो फिर अन्य भक्तों की क्या कथा है। वे तो तन्मय होकर साक्षात शिव स्वरूप के ही हो जाते हैं। इसलिए हे मुनि, यह शास्त्रों को विचार कर तथा अनेक तीर्थ दान तथा अनेक प्रकार के विचित्र एवं पवित्र यज्ञ भी सर्वोत्तम व्रत हैं। यद्यपि यहाँ अनेक व्रत विधान, अनेक तीर्थदान तथा अनेक प्रकार के जप तप संयम नियम भी हैं, तथापि उनमें कोई भी शिवरात्रि व्रत के समान नहीं है। यह शास्त्र और पुराणों का निश्चित निर्णय है। इसलिए अपनी भलाई चाहने वालों को चाहिए कि शुभ व्रत का पालन अवश्य करे, क्योंकि यह दिव्य शिवरात्रि व्रत सर्वदा साधक को मुक्ति और भक्ति देने वाला है।
सूत जी कहने लगे, हे ऋषिवृंद, यह कल्याणप्रद शिवरात्रि व्रत मैंने आप लोगों को सुना दिया, जो संसार में व्रतराज के नाम से प्रसिद्ध है। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आपने मुक्ति की चर्चा की, वह क्या होता है और मुक्त पुरुष की कैसी दशा होती है, वह हमें बताइए। तब सूत जी ने कहा, सावधान होकर सुने, मैं यह आपको जो बता रहा हूँ वह मुक्ति के 4 प्रकार हैं। पहला, सारूप्य, भगवान के समान रूप होना। दूसरा, सालोक्य, भगवान के लोक में रहना। तीसरा, सानिध्य, भगवान के निकट रहना। और चौथा, सायुज्य, भगवान में मिल जाना। यह चौथी मुक्ति शिवरात्रि व्रत से प्राप्त होती है, जो चारों में उत्तम है। मेरे सभी भाई बहनों, आज मैंने आपको महाशिवरात्रि व्रत की जो कथा सुनाई है, उसे कहने में मैंने जो भी कुछ भूल कर दी हो, तो आप लोग मुझे क्षमा करना। हे ईश्वर, मेरी कही कथा को जो सुने, उन्हें आप उनकी हर मनोकामना पूर्ण करने वाला आशीर्वाद दें। ओम नमः शिवाय।